नमस्कार दोस्तों आपने ड्रिंकिंग वाटर में कॉपर आयंस के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। इनफैक्ट रीसेंट रिसर्च में यह भी साबित हो चुका है कि ये ड्रिंकिंग वाटर में कॉपर के हमारी हेल्थ पे मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इसीलिए ये सभी वाटर प्योरीफायर में भी कॉपर आयंस की कई सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी है। जैसे कि कुछ वाटर प्योरीफायर्स कॉपर इन्फ्यूज्ड फिल्टर का एक लेयर प्रोवाइड करते हैं, कहीं में कॉपर स्टोरेज चैम्बर दिए जाते हैं, कुछ वाटर प्योरीफायर्स में कॉपर चार्ज टेक्नोलॉजी तो कुछ में कॉपर आयनाइजेशन टेक्नोलॉजी। पर दोस्तों आपने ये ड्रिंकिंग वाटर में कॉपर आयंस के डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में नहीं सुना होगा, तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ड्रिंकिंग वाटर में कॉपर आयंस के टॉप 5 नेगेटिव एस्पेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप एक कॉपर कैंडल वाला वाटर प्योरीफायर खरीद रहे हो या फिर कॉपर इन्फ्यूजन की एक कैंडल लगवाना चाहते हो तो इसके पहले ये पूरा वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, उसके बाद ही ये डिसीजन लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारी ये चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड करें। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम 1 बाय 1 ये सभी नेगेटिव एस्पेक्ट से शुरू करते हैं, इनके लिमिटेशंस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 पे है रिस्क ऑफ एक्सीडिंग सेफ लेवल्स। अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में ये कॉपर इन्फ्यूज़ हो गया तो हमारी हेल्थ पे इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर ये रिलीज ऑफ कॉपर आयंस इन ड्रिंकिंग वाटर ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया तो इसका जो सेफ लेवल है वो एक्सीड हो जाएगा और इससे कॉपर टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस हो सकता है, जैसे कि वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ये सभी चीज़ों का, ये सभी डिजीज़ का आपको सामना करना पड़ सकता है। फिर इसमें आपको क्रॉनिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि लिवर डैमेज, क्योंकि हमारा लिवर जो है वो प्राइमरी ऑर्गन है ये कॉपर को प्रोसेस करके डाइजेस्ट करने के लिए। इससे आपको जॉन्डिस हो सकता है, लिवर साइरोसिस हो सकता है, और अगर रूटीन में अगर आप ये एक्सेसिव कॉपर वाला पानी कंज्यूम करते हो तो इससे आपका लिवर जो है वो परमानेंटली फेल भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, पर ये फैक्ट है। अगर कॉपर आयंस जो है उसका सेफ लेवल जो एक्सीड हो गया है तो फिर इससे आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है, क्योंकि किडनी प्लेज द मेन रोल इन फिल्टरिंग वाटर फ्रॉम द ब्लड में से आने वाला पानी हमारी किडनी जो है वो फिल्टर करती है। फिर इसमें आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि हेडेक, डिजीनेस, फैटीग, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, चक्कर आना। तो ये सभी सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। और फिर आखिर में एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, जिसमें ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड डिजीजेस भी हो सकती है। आपको इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर सेफ लिमिट से ज़्यादा कॉपर आयंस जो हो आपके पानी में मिक्स हो चुके हैं। तो अगर आप कोई भी वाटर प्योरीफायर यूज़ कर रहे हैं जिसमें कॉपर कैंडल्स दी गई है तो मेक श्योर उसमें ज़रूरत से ज़्यादा कॉपर का लेवल जो है वो बढ़ नहीं जा रहा। ये हो गया हमारा लिमिटेशन नंबर 1। देन लिमिटेशन नंबर 2 इज लिमिटेड इफेक्टिवनेस अगेंस्ट सम कंटेमिनेंट्स, यानी कि पानी में सभी कंटेमिनेंट्स के सामने हमारा कॉपर आयन जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, आल्गे, इनके सामने कॉपर आयंस जो है वो बेहतरीन तरीके से फुल एफिशिएंसी के साथ फाइट कर सकता है, इन्हें रिमूव कर सकता है। पर ऐसा नहीं है कि ये सभी टाइप्स के कंटेमिनेंट्स को हमारे पानी में से रिमूव कर देता है, सभी पैथोजेंस को रिमूव कर देता है। और उसके साथ साथ ये कॉपर इन्फ्यूजन कुछ केमिकल पॉल्यूटेंट्स को भी नहीं निकाल पाता, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल रेसिड्यूज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इन्हें ये फिल्टर नहीं कर पाता। ये हो गया हमारा लिमिटेशन नंबर 2। देन लिमिटेशन नंबर 3 इज कॉम्प्रिहेंसिव फिल्ट्रेशन नीड्स, कि कोई भी वाटर प्योरीफायर में या कॉपर कैंडल के साथ साथ ऑल्टरनेटिव फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी भी दी जानी चाहिए, तभी आप ये वाटर जो है वो परमानेंटली कंज्यूम कर सकते हो विद इन सेफ लिमिट्स। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कॉपर आयन शुड बी इन्फ्यूज्ड इन सेफ लिमिट्स। तो पिछले लिमिटेशन में हमने कुछ वो केमिकल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस के बारे में बात की जो कि कॉपर आयंस रिमूव नहीं कर सकता। उसके लिए हमें क्या है कि मल्टीपल स्टेजेस से इसे पास करना होता है, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज चाहिए होती है हमारे पानी को 100% प्योरीफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल आरओ, ये हमारे टीडीएस को काफ़ी हद तक कम कर देता है, जो कि कॉपर फिल्ट्रेशन में पॉसिबल नहीं है। यूएफ यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी, यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जानी चाहिए। इसके साथ अगर आप कॉपर आयन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं देन इट इज़ ओके। देन लिमिटेशन नंबर 4 इज मेटालिक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कॉपर कैंडल्स अगर थोड़ी ज़्यादा पुरानी हो जाती है और इसे चेंज नहीं की जाती तो माइट बी इन अबाउट 2 ईयर्स, 2 साल में अगर आप ये कॉपर कैंडल को चेंज नहीं करते तो ये क्या है कि आपके पानी में मेटालिक टेस्ट इंड्यूस करता है। पानी पीते ही आप क्या है कि ये मेटालिक टेस्ट थोड़ा फील करोगे, इसमें से थोड़ा मेटालिक ऑर्डर भी आने लगेगा। यू नॉट फील कंफर्टेबल ड्रिंकिंग दिस वाटर। आप इसे पीना पसंद नहीं करोगे, चाहे इसके कितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हो, आप पीना पसंद नहीं करोगे, आप अपनी थर्स्ट इससे नहीं मिटा पाओगे, बिकॉज दिस वाटर इज अनप्लीजेंट टू कंज्यूम। देन लिमिटेशन नंबर 5 इज स्टेनिंग, दाग लग जाना।
तो अगर कॉपर ज़रूरत से ज़्यादा इंड्यूस किया गया है तो क्या है कि हमारे प्लम्बिंग फिक्सचर्स पे, सिंक पे, बाथटब्स पे या फिर कोई भी हाउस होल्ड सरफेस पे ब्लू और ग्रीन कलर के स्टेन्स लगा देता है, दाग धब्बे कर देता है। और इन स्टेन्स को रिमूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बेसिकली ये क्या है कि ऐसे साइन भी आप कंसीडर कर सकते हो। जब से ये अगर ग्रीन या फिर ब्लू मार्क आपको दिखाई पड़े, आप समझ जाना कि ज़रूरत से ज़्यादा कॉपर इन्फ्यूज़ होने लगा है आपके पानी में। तो यू शुड चेंज द कॉपर कैंडल्स। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग और इंड्यूसिंग कॉपर आयंस इन वाटर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।